वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस, अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा एडजेक्टिव्स, और ये इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। अगर आपको स्टार्टिंग से हमारे क्लासेस को देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से स्टार्टिंग से इंग्लिश की क्लासेस को देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। Question number 1. But for your help, no boys would have succeeded in an all India competition like this. बट फॉर योर हेल्प मतलब आपके हेल्प के बिना कोई भी बॉयज इस कंपटीशन में, जो ऑल इंडिया का जो कंपटीशन है उसमें सक्सेस नहीं हो पाता। तो यहाँ पे बट फॉर का जो मीनिंग है वो हो रहा है के बिना, और सक्सीड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन इन का यूज होता है। तो के बिना के सेंस में हम लोग बट फॉर का यूज कर सकते हैं। और यहाँ भी प्रीपोजिशन जो है वो सही लगा हुआ है इन, तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। He wanted certain boy to make entry into the principal's chamber. Certain boy, कभी भी certain boy नहीं होता है, certain boys होता है, या फिर इसका सिंगुलर फॉर्म जो होता है वो होता है और certain boy, और certain प्लस सिंगुलर, और सर्टेन बॉय होगा या फिर सर्टेन बॉयज होगा। तो यहाँ पे सर्टेन बॉय, यहाँ पे सर्टेन बॉय नहीं, यहाँ पे सर्टेन बॉयज होगा। तो इस सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। Question number 3. There were only two soldiers, but each and every soldiers was equal to 5 policemen. There were only two soldiers मतलब 2 ही सोल्डर्स थे, लेकिन each and every मतलब जो भी सोल्डर्स थे वो 5 पुलिसमैन के बराबर थे। तो हम each का जो यूज करते हैं वो करते हैं मोर देन टू और टू के लिए, मोर देन टू या फिर टू के लिए इच का यूज करते हैं। एवरी का यूज करते हैं मोर देन टू के लिए। और इच एंड एवरी किसी सेंटेंस में एक साथ रहे तो उसका यूज होता है 2 से अधिक के लिए। हम लोगों को ईच एंड एवरी एक साथ यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या है, 2 सोल्डर्स है, मीन्स 2 है, और यहाँ पे ईच एंड एवरी का हम लोग यूज करेंगे मोर देन 2 के लिए। तो ये ईच एंड एवरी जो है वो गलत है। इसके जगह पे हम लोगों को इच का यूज करना पड़ेगा। बट ईच सोल्डर वाज इक्वल टू 5 पुलिसमैन, ये सही होगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है, पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। This sort of men attain worldly success by hook or by crook, so they deserve to be looked down upon looked down upon। तो these sort of men, या तो यहाँ पे हम लोगों को these है तो these sorts का यूज करना पड़ेगा,
या फिर दिस शॉर्ट का, यहाँ पे अगर शॉर्ट को लेके चलते हैं तो दिस शॉर्ट, बीच की जगह पे हम लोग को शॉर्ट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अटेन जो है वो क्या है, हमारा प्लूरल वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द, यहाँ पे क्या है, सर्टेन, असर्टेन प्रॉब्लम्स, तो कभी भी असर्टेन प्रॉब्लम्स नहीं होगा, यहाँ पे असर्टेन सिंगुलर वर्ब का यूज करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगा या फिर सर्टेन प्रॉब्लम्स होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। In spite of facing much problems, he did not desert the path of honesty. तो यहाँ पे मच का हम लोग यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, नाउन के लिए, लेकिन मोर का हम लोग मेनी का यूज करते हैं काउंटेबल नाउन के लिए, जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसके लिए हम लोग मेनी का यूज करेंगे, जिसको हम लोग गिन नहीं, काउंट नहीं कर सकते, वहां पे हम लोग मच का यूज करेंगे। इन स्पाइट ऑफ फेसिंग मच प्रॉब्लम, तो यहाँ पे मच की जगह पे होगा मेनी प्रॉब्लम, मेनी प्रॉब्लम्स होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। कैन यू टेल मी हाउ मेनी एग्स एंड मिल्क ही हैज ब्रॉट होम, यहाँ पे क्वांटिटी को शो कर रहा है, हाउ मेनी एग्स मीन्स कितने एग, और मिल्क कितने मिल्क तो खरीदे हो, तो यहाँ पे हाउ मेनी एग्स के साथ हाउ मेनी का यूज हुआ है, लेकिन मिल्क के साथ हम लोगों को हाउ मच मिल्क का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि कितना मिल्क आप खरीदे हो। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। Whole the chapter of the book is full of printing errors, which are the outcome of the proofreader's carelessness. होल द चैप्टर, तो यहाँ पे होल द चैप्टर है ये गलत है, इसके जगह पे हम लोग को द होल चैप्टर, तो जितना भी चैप्टर है इस बुक का, तो इसके लिए हम लोगों को द होल चैप्टर यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। He did not like to lend me any book or any money. लेंड मीन्स होता है उधार देना, वह मुझे कोई बुक और कोई पैसा उधार देना पसंद नहीं करता है। तो हम लोग यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं, तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ई, यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 11, her black long hair adds glamour to her looks। यहाँ पे क्या है, लॉन्ग जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ साइज, और ब्लैक जो है वो है एडजेक्टिव ऑफ कलर। तो जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ साइज और एडजेक्टिव ऑफ कलर का यूज हो, तो वहां पे हम लोग पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज का यूज करते हैं, उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव ऑफ कलर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे साइज जो है वो है लॉन्ग, क्या है, साइज है, तो हर लॉन्ग, उसके बाद साइज के बाद हम लोग कलर, एडजेक्टिव ऑफ कलर का यूज करते हैं, तो हर लॉन्ग ब्लैक हेयर होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है।
I began to tremble when I saw a sharp long knife in my enemy's hand. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अ शार्प लॉन्ग नाइफ के जगह पे हम लोगों को अ लॉन्ग शार्प नाइफ, क्योंकि हम लोग पहले एडजेक्टिव ऑफ साइज का यूज करते हैं, तो अ लॉन्ग शार्प नाइफ होगा। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो एरर है। I saw an anxious pale girl who, when asked, let me know that she was suffering from consumption. तो यहाँ पे पेल का जो एंसस का जो मीनिंग होता है वह दृढ़ चिंतित, मतलब बहुत ज्यादा चिंता में है। पेल का मतलब होता है कि डर के कारण उसका फेस जो होता है, पेल का मतलब होता है पीला, डर के कारण फेस पीला हो जाना। तो इस सेंस में जो हमारा ट्रिक है वो है, पहले हम लोग कलर का यूज करेंगे, आफ्टर दैट इमोशन का। यहाँ पे पेल पेल का जो यूज हुआ है वो इमोशन के सेंस में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आई सॉ अ पेल। यहाँ पे पेल का जो यूज हुआ है वो हुआ है कलर के सेंस में, और एंसस का जो यूज हुआ है वो हुआ है इमोशन के सेंस में। आई सॉ अ पेल एंसस गर्ल होगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। It is a fact that Mahatma Gandhi was the first politician of the time. महात्मा गांधी, इट इज द फैक्ट, यह फैक्ट है कि महात्मा गांधी जो थे वो फर्स्ट पॉलिटिशियन, उस टाइम के फर्स्ट पॉलिटिशियन थे। तो इसका फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, इस प्राइम मिनिस्टर के सेंस में होता है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पॉलिटिशियन क्या थे, बहुत सारे पॉलिटिशियन थे, तो यहाँ पे फर्स्ट का यूज नहीं होगा। इस सेंस में हम लोग फॉरमोस्ट का यूज करेंगे। फॉरमोस्ट का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो क्या थे, वो सर्वश्रेष्ठ थे उस टाइम के, महात्मा गांधी जो थे वो सर्वश्रेष्ठ पॉलिटिशियन थे। तो इस क्वेश्चन नंबर 14 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर सी में। फिफ्टीन, at the utmost gate was standing a guard holding a gun in his hand. क्या क्वेश्चन का मतलब जो है वो है एट द ऑटमोस्ट गेट, मतलब बाहर वाले गेट पे एक गार्ड खड़ा है और उसके हाथ में जो है वो गन है। तो यहाँ पे अटमोस्ट का यूज नहीं होगा, यहाँ पे आउटर मोस्ट, मतलब सबसे बाहर वाला जो गेट है वही वहां पे गार्ड है, तो यहाँ पे आउटर मोस्ट का यूज होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। दिल्ली इज फर्दर फ्रॉम पटना दैन कोलकाता। दिल्ली जो है वो पटना से ज्यादा दूर है कलकत्ता के कंपेयर में। तो यहाँ पे फर्दर का जो यूज होता है वो होता है नेक्स्ट के लिए। फर्दर मीन्स होता है नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस का जब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस का बोध हो रहा है, तो वहां पे हम लोग फार्दर का यूज करेंगे। दिल्ली इज फार्दर फ्रॉम पटना। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। This book is undoubtedly preferable। तो यहाँ पे देन का जो यूज है वो गलत है, हम लोग प्रेफर के साथ या फिर प्रेफरेबल के साथ जो एडजेक्टिव का जो प्रीपोजिशन का यूज करते हैं
उसका यूज करते हैं टू, इसके बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो टू आता है। तो यहाँ पे देन है वो गलत है, यहाँ पे टू का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। ऑफ द टू प्लेयर्स ही इज द लकीएस्ट, बी श्योर। तो यहाँ पे दो प्लेयर्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे लकीएस्ट के जगह पे लकीयर का यूज होगा, क्योंकि लकी का जो सेकेंड फॉर्म होता है वो होता है लकीयर। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। You can trust this agency for the last news of this week। लास्ट का जो हम लोग यूज करते हैं वो यूज करते हैं क्रम के सेंस में, लास्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लास्ट का नहीं होगा, यहाँ पे लेटेस्ट का यूज होगा। लेटेस्ट का यूज जो करते हैं वह टाइम को शो करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे वीक क्या है, यू कैन ट्रस्ट दिस एजेंसी, आप इस एजेंसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ दिस वीक, मतलब वीक का जो लेटेस्ट न्यूज है उसको देखकर आप इस एजेंसी पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट जो है वो गलत है, इसके जगह पे हम लोगों को लेटेस्ट का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, हु इज द डैश मैन टू ज्वाइन द टीम। हु इज द डैश मैन टू ज्वाइन द टीम। यहाँ पे हम लोग को लास्ट यूज करना पड़ेगा या फिर लेटेस्ट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या क्रम को शो कर रहा है कि कौन सा वो लास्ट आदमी है जो इस टीम को ज्वाइन करेगा। यहाँ पे हम लोग लास्ट का यूज करेंगे। वही दूसरा सेंटेंस लेते हैं, व्हाट इज द डैश रिपोर्ट। यहाँ पे व्हाट इज द लास्ट रिपोर्ट, मतलब लास्ट रिपोर्ट क्या है, ये गलत है। व्हाट इज द लेटेस्ट रिपोर्ट, मतलब लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है। यहाँ पे हम लोग को लेटेस्ट का यूज करना पड़ेगा। सीमा इज सीनियर टू मी बट यू आर जूनियर देन मी। तो सीनियर और जूनियर के साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सीनियर टू सही है, लेकिन यहाँ पे जूनियर, तो यहाँ पे जूनियर टू, जूनियर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू और सीनियर के साथ भी हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो 20 का जो एरर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, everybody knows that Ragini is the most unique singer of this college। तो कुछ वर्ड्स है जैसे यूनिक, एक्सेलेंट, मेजर, माइनर, मिनिमम, मैक्सिमम, परफेक्ट, कंप्लीट, फुल, होल। ये सब जो वर्ड्स है इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं होता है। तो क्वेश्चन जो है वो है एवरीबॉडी नोज दैट रागनी इज द मोस्ट यूनिक। यूनिक यहाँ पे आ गया तो इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मोस्ट जो है वो गलत है। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है।
रीता कैन सिंग मच देन 50 सॉन्ग्स एट अ, यहाँ पे क्या है 50 सॉन्ग्स, मच देन, यहाँ पे देन का यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसके पहले हम लोगों को मोर का यूज, यहाँ पे देन मीन्स कंपेरेटिव डिग्री है, तो इसके पहले मच का नहीं, इसके पहले मोर का यूज होगा, मोर देन। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। She was curious to know what is what it was that made him stronger and braver than any man of this college of this village। तो यहाँ पे क्या है, जब भी कंपेरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज नहीं करते हैं, उसके जगह पे हम लोगों को एनी अदर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, ब्रेवर और स्ट्रॉन्गर है, देन है, तो ये क्या हो गया, कंपेरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है। She has a remarkably loving appearance। appearance क्या है, यहाँ पे appearance जो है वो नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन के पहले लविंगली, लविंगली क्या हो गया, ये एडवर्ब हो गया। तो हमेशा नाउन के पहले एडवर्ब नहीं आता है, एडजेक्टिव आता है, तो यहाँ पे हम लोगों को लविंगली के जगह पे हम लोगों को लविंग का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 25, अ लॉट्स ऑफ बुक, अ लॉट्स ऑफ बुक, तो कभी भी अ लॉट्स ऑफ बुक नहीं होता है, या तो लॉट्स ऑफ बुक होगा या फिर अ लॉट ऑफ बुक होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। He does not have some money to buy a new X-ray plant, so he is sunk in। यहाँ पे क्या, he does not have some money, तो यहाँ पे क्या है, सेंटेंस नेगेटिव है, उसके पास पैसा नहीं है कि वह नया एक्सरे प्लांट खरीद सके। तो यहाँ पे क्या, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज नहीं करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में हम लोग एनी का यूज करते हैं, तो यहाँ पे एनी सही होगा। पॉजिटिव सेंटेंस में हम लोग सम का यूज करेंगे, तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 27, gold is the most precious of all the metals that are used in ornaments। ornaments means होता है कि आभूषण। as far as we all know, gold क्या है, सबसे महंगा मेटल है जिसका हम लोग यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए, और ये सबको पता है। तो यहाँ पे द मोस्ट का यूज हुआ है सुपरलेटिव डिग्री का, तो ये सही है। तो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। ही द मोस्ट सक्सेसफुल मैन इन द वर्ल्ड आई हैव एवर नोन। वह क्या है, वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल मैन है इस वर्ल्ड का, जैसा कि हम लोगों को पता है। तो ये क्या, सुपरलेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे मोस्ट का यूज हुआ है, तो सही है। तो सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। 29, नो लेस देन 50 ऑडियंसेस आर सिटिंग इन द हॉल। यहाँ पे क्या हो रहा है, 50 ऑडियंस, यहाँ पे नो लेस का यूज हुआ है, तो हम लोग नो लेस का यूज करते हैं, लेस का यूज करते हैं। लेस क्या डिनोट करता है, लेस डिनोट करता है क्वांटिटी को। वहीं पे अगर हम लोग फीवर का यूज करेंगे, तो फीवर जो है वो क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्वांटिटी को मतलब यहाँ पे क्या है, 50 ऑडियंस, यहाँ पे क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग नो लेस की जगह पे हम लोगों को नो फीवर का यूज करना पड़ेगा, मतलब 50 ऑडियंस ज्यादा यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पे नो
क्वेश्चन नंबर 30। Her father told her that it would be all the more better if she would find her groom herself. तो यहाँ पे क्या है, बेटर, यहाँ पे गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यानी कॉम्पेरेटिव डिग्री का यूज हो चुका है, तो इस मोर, मोर और गेटो का हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, तो मोर को यहाँ पे हटाना पड़ेगा। हर फादर टोल्ड हर दैट इट वुड बी ऑल द बेटर, ये सही होगा। तो यहाँ पे मोर का जो यूज है वो गलत है, तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल एडजेक्टिव्स टॉपिक का लास्ट क्लास आएगा।